बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, दिन भर जनूबी पंजाब का पारा हाई रहा। मियांवाली 47, रहीम यार खान में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। तरंडा मोहम्मद पनाह में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जतोई में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान और बहावलपुर का दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रुझान में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में दिन भर पारा हाई रहा है। मियांवाली 47, रहीम यार खान में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। तरंडा मोहम्मद पनाह में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जतोई में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुल्तान और बहावलपुर का दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रुझान में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शदीद लहर, महकमे मौसमियात का हीट वेव अलर्ट जारी। 15 ta 20 मई जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की पेशगोई। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। मई के तीसरे हफ्ते दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड अबूर करने का खदशा। महकमा सेहत ने अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दे दिया। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। गर्मी की शदीद लहर, महकमे मौसमियात का हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुल्तानियों ने गर्मी का तोड़ ढूंढ लिया। जिस्म को राहत पहुंचाने के लिए सत्तू का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सत्तू एक कदीमी और मुफीद मशरूब है जो जनूबी पंजाब की पहचान है। सूरज आग बरसाता है तो ऐसे में देसी टोटके ही जिस्मो जान को तवानाई बख्शते हैं और सस्ता मशरूब समझा जाता है। ये इंतहाई मुफीद है। आए आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बनता है और लोग इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मुल्तान के शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सत्तू गर्मी में जिस्म को ठंडक पहुंचाता है और प्यास बुझाने का कुदरती जरिया समझा जाता है। देहात में जब कुछ ना हो तो भूख मिटाने का बड़ा जरिया है। किसानों का कहना है कि जौ 4 से 4.5 माह में पककर तैयार होते हैं, जिसके बाद इसे लोग सत्तू बनाने के लिए खरीदते हैं। 4 से 4.5 महीने लगते हैं जौ की फसल को तैयार होने में। तो ये लोग आते हैं और हमसे वो जौ खरीद के चले जाते हैं। वो खुद ही जाके वो अपना सत्तू का शरबत बनाएं या कुछ भी, हमसे तो ये बहुत सस्ते दामों खरीद के रवाना हो जाते हैं। और हमारी दिन रात मेहनत ये है कि बाकी जो फसलों के हालात हैं, सरकारी खाद पानी, ये आपके सामने है सूरत हाल। बहुत मुश्किल दिन है। सत्तू बनाने वाले अफराद का कहना है कि सत्तू बनाना एक इंतहाई महारत का काम है। जौ को भूनकर और पीस कर सत्तू तैयार करते हैं, फिर गुड़ या शहद के साथ शरबत बनाया जाता है। जो मंडी से लेकर हम इसको पिसवाते हैं, पिसवाने के बाद हम इसको चक्की वगैरह से पिसवा के, ठीक है, फिर हम इसमें शहद और गुड़ ऐड करके हम इसको बनाते पिलाते हैं और छाननी से छान के हम इसको यानी कि देते हैं। और ये गर्मियों का अजीम तोहफा है। गर्मी नहीं लगती और इससे भूख भी कम लगती है। सत्तू का शरबत कुदरती एसी का काम करता है। पीने वाले अफराद बड़े शौक से सत्तू पीते हैं। शहरियों का कहना था कि वो गर्मियों में हर रोज सत्तू पीते हैं। गर्मियों में हम रोज सत्तू पीते हैं, इससे ठंडक महसूस होती है और भूख भी बहुत कम लगती है। ये देसी मशरूब जहां ठंडक बख्शता है, वहीं जिस्म से फाजिल मादा भी खत्म करता है। ये रिवायती मशरूब देही फवाइद का खजाना है जो सेहतमंद जिंदगी को झलक दिखलाता है। इसी के साथ ये देही मईशत में भी जो है अपना इजाफा कर सकता है। कैमरामैन हसीब के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मौसम बदला तो खाने पीने का अंदाज ही बदल गया। जलालपुर पीरवाला में गर्मी की शिद्दत के साथ ही ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। खुद को गर्मी से महफूज रखने के लिए शहरियों ने पहलवान की खालिस सरदाई की तरफ रुख कर लिया। जलालपुर पीरवाला में गर्मी और हबस ज़दा मौसम में ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी पहलवान के हाथ से बनी खालिस सरदाई को खूब पसंद कर रहे हैं। एक तो जैसे कि आपको पता है कि अभी गर्मियों के दिन चल रहा है और गर्मियों में जो है ना जिस्म से नमकियात वगैरह निकल जाते हैं, तो ये एक तो ताकत का खजाना है और ग़िज़ायत से भरपूर है, मीठा भी है, ठंडा भी है और मौसम के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे और बड़ों छोटों की पसंद है। तवानाई हासिल करने के लिए पहलवान रोजाना सरदाई का इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना था कि सरदाई में खालिस अज्जा शामिल हैं, इसीलिए शहरी इसे खूब पसंद कर रहे हैं। बेदाम, काली मिर्च, सौंफ, इलायची इस्तेमाल करते हैं। ये गर्मी का तोहफा, ये हमारी बहुत ही कदीमी दुकान है। बहुत लोग दूर दूर से पसंद करते हैं और पीने के लिए आते हैं यहाँ।
گرمی میں جہاں دیگر مشروبات کا استعمال عام ہے، وہیں شہری خالص اجزاء سے تیار بادام کی سردائی پیتے ہیں، جس سے جسم کو قوت مدافعت اور توانائی حاصل ہوتی ہے۔ کیمرہ مین علی حسن کے ساتھ وقاص صدیقی، روہی، جلال پور پیروالا۔ سونے کی قیمت میں بڑی کمی، 24 گھنٹے میں سونا 8,000 روپے تولہ سستا ہو گیا۔ 24 قیرات سونا 3,41,000 روپے فی تولہ ہو گیا ہے، جبکہ 22 قیرات سونا 3,12,500 روپے فی تولہ فروخت ہونے لگا۔ 24 قیرات سونا 29,200 روپے فی گرام ہو گیا، جبکہ 22 قیرات سونا 26,700 روپے فی گرام فروخت ہونے لگا ہے۔ سونے کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ، سوناروں کا کاروبار ٹھپ، میاں والی کے سونار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ خریداروں نے جیولرز مارکیٹ کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا، زیورات تیار کرنے والے کاریگر بھی بے روزگار ہو گئے۔ سونا عام عوام کی پہنچ سے کوسوں دور، خواتین کے لیے سونے کے زیورات پہننا انتہائی مشکل ہو گیا۔ صدر صرافہ بازار میاں والی ملک خالد کہتے ہیں سونے کی قیمت 3,52,000 پر پہنچ چکی ہے۔ صرافہ بازار کے 60% دکانداروں کا کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ صرافہ بازار کے چند بڑے دکانداروں کا تھوڑا بہت کام چل رہا ہے، لوگ نہ سونا خرید رہے ہیں اور نہ ہی زیورات بنانے کے آرڈر آ رہے ہیں۔ گولڈ کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ تقریباً نیئر اباؤٹ 3.5 لاکھ روپے پر تولہ، تو یہ عام اور مڈل فیملی کی دسترس سے دور ہو گیا ہے۔ تو اب جو پرانی جیولری ہوتی ہے، جو اس کو مقصد ہے کہ اس کا ریپلیسمنٹ کراتے ہیں، تو اب وہی جیولری چل رہی ہے، نئی خرید کے جیولری خریدنا بنوانا وہ مشکل ہو گئے۔ ملک خالد کا کہنا تھا کہ صرافہ بازار کا چھوٹا دکاندار بھی ایک ماہ میں 30 سے 40 لاکھ روپے کا کام کر لیتا تھا، مگر اب ان دکانداروں کے پاس 50-60 ہزار کا کام بھی مشکل سے آتا ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے، 1,000 شاپ ہے، ان کا پھر آگے خاندان ہے، یہ 20-25 ہزار پہ جاتا ہے۔ یہ سخیل ٹو پیپلا تک ہے صدارت میری، تو ان کے جتنے بھی مسائل انٹرنل ہوتے ہیں ایکسٹرنل ہوتے ہیں وہ مجھے ہی حل کرنے ہوتے ہیں، تو وہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ صدر صرافہ بازار کا مزید کہنا تھا کہ صرافہ بازار یونین کے فنڈ سے بیماری کی صورت میں کاریگروں کی امداد کی جاتی ہے۔ اگر سونے کی قیمت میں اسی طرح اتار چڑھاؤ جاری رہا تو زیورات کا کام مکمل ٹھپ ہو جائے گا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی، میاں والی۔ شہری اولیاء میں سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار ہے۔ ضلع انتظامیہ سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہے۔ ادرک کا سرکاری نرخ 380 کے بجائے 400، جبکہ لہسن سرکاری قیمت 180 کے بجائے 300 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام، سرکاری نرخوں اور مارکیٹ ریٹ میں بھی واضح فرق۔ ضلع انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام۔ سرکاری نرخ نامے میں پیاز 20، آلو 36 اور ٹماٹر 22 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں پیاز 30، ٹماٹر 40 اور آلو 60 روپے فی کلو فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں ادرک 380 اور لہسن 180 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں ادرک 400 اور لہسن 300 روپے فی کلو فروخت۔ چقندر 110، بھنڈی 150 اور بینگن 100 روپے فی کلو دستیاب۔ توری 140، اروی 350 اور ٹینڈے 150 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ پھل بھی عام عوام کی دسترس سے باہر، آلو بخارا 1200، چیری 800، انگور 600 اور سیب 350 سے 450 روپے فی کلو تک فروخت۔ لوکاٹ 300، فالسا 200 اور تربوز 50 روپے فی کلو دستیاب۔ چیکو 250 اور خربوزہ 160 روپے فی کلو، جبکہ کیلے 300 روپے فی درجن دستیاب ہیں۔ انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کا خاتمہ کرنے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو فیلڈ میں فعال کرے تاکہ عام عوام مناسب قیمتوں پر پھل اور سبزیاں خرید سکیں۔ کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ گندم میں ریکارڈ نقصان کے بعد پیاز کی فصل بھی مندی کا شکار ہے۔ بہاولپور کی ماڈل سبزی منڈی میں پیاز کی ہزاروں بوریاں موجود، قیمت کم ہونے کے باوجود کوئی پیاز خریدنے کو تیار نہیں، جس کی وجہ سے پیاز خراب ہونے لگی ہے۔ بہاولپور میں پیاز کی مارکیٹ کریش، قیمت 350 روپے فی من ہونے کے باوجود سبزی منڈی میں پیاز کا کوئی خریدار نہیں۔ ماڈل سبزی منڈی میں پڑا پیاز خراب ہونے لگا، آڑتیوں اور کسانوں کی دہائی۔ آڑتی کہتے ہیں گزشتہ سال پیاز کی فصل منافع بخش رہی، کسانوں نے دھڑا دھڑ پیاز کاشت کیا، اب فصل زیادہ ہونے کے باعث پیاز کی مارکیٹ مندی کا شکار ہو گئی ہے۔ مارکیٹ بہت ڈاؤن ہے، یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ باہر کے علاقوں کی منڈیاں ڈھونڈے تاکہ مال یہاں سے جائے، اگر باہر مال جائے گا تو یہاں کا ریٹ بھی اچھا ہوگا، ذمہ دار بھی خوشحال ہوگا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ پیاز کی خالی بوری ہی 50 روپے کی ہے، پیاز کی فصل میں ہل چلانے کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوا۔ حکومت فوری طور پر پیاز برآمد کرنے کے لیے اقدامات کرے۔
प्याज बरामद होगा तो ही किसान अगली फसल काश्त करने के काबिल होंगे। मायूसी के आलम में लोग हल चलाकर प्याज की खड़ी फसल तलफ करने लगे हैं। 350 की बेच रहे हैं, गाहक नहीं ले रहा, और इसके बाद 100 रुपया खर्चा है इसका पटाई का, 100 रुपया किराया है, 50 रुपया इसकी जाली है, 250 बकाया माल के हमारे गले में 100 रुपया बचता है। और फायदा कहाँ है, ये तो हम तो डूबे पड़े हैं। 40 रुपए का कद्दू का छापर है, उसके 10 रुपए का छापर है खाली, और उसकी पटैया 10 रुपए, 5 रुपए किराया है, क्या पल्ले पड़ता है। हम तो डूब गए हैं पूरे के पूरे। किसानों को नुकसान होने पर आड़तियों के भी लाखों रुपए डूब गए हैं। आड़तियों का इस हवाले से कहना था कि मुनासिब रेट न होने के बायस कमीशन की मद में मुनाफा ठप हो गया। किसानों को सरमायाकारी के लिए फराहम रकूम भी खटाई में पड़ गई हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। मौसमी असरात या नाकिस बीज 12 मील में मकई की फसल बर्बाद। काश्तकारों को गंदम के बाद मकई की फसल में भी भारी नुकसान का खदशा है। काश्तकारों ने मकई की पैदावार में कमी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मौसमी असरात या नाकिस बीज का इस्तेमाल मकई की फसल में दाने बनने का अमल मुतासिर, छलियों में दाने न होने के बराबर, ज्यादातर छलियां तो बिल्कुल खाली हैं, जिसकी वजह से फी एकड़ पैदावार में 30 से 40 मन कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 12 मील के काश्तकारों को भारी नुकसान का खदशा। कहते हैं पहले ही गंदम की फसल में भारी नुकसान उठा चुके हैं, अब मकई की फसल में नुकसान ने तो उन्हें मकरूज कर दिया है। साल से गंदम काश्त की थी, उन्होंने काफी नुकसान हो गया जी। उस तो बाद मकई दी जी पैदावार है वो भी काफी कम हो गई है जी। दाना बिल्कुल नहीं लगा मौसमी हालात की वजह तो या नाकिस बीज की वजह तो। साड़ा खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा इस दफा। भाईजान पहले तुहाडे सामने गंदा में जो नुकसान किया है, खर्चा 80+ खर्चा किया ते 60 रिकवरी नहीं हुई। उस तो बाद जी मक्की काश्त आई 70 एकड़ ते करोड़ रुपए का कम अज कम नुकसान नजर आ रहा है। ते साडी हुकूमत दे अगों अपील है कि इहदे जिम्मेदारां नूं तहकीक की जाए। काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब और मुतलका इदारों से मुतालबा किया है कि मकई की फी एकड़ पैदावार में कमी की तहकीकात करवाई जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ मोहम्मद वसीम असलम, रोही, 12 मील। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जनूबी पंजाब भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुल्तान में कई अहम सड़कों से तजावुजात का सफाया कर दिया गया। रहीम यार खान और कोटद्दू में भी तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। उधर हारूनाबाद में अरबों रुपए की सरमाया जमीन वागजार करवा ली गई। वजीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक मुल्तान में सुथरा पंजाब मुहिम जारी। डीजी एमडीए की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। सैयदावाला बाईपास चौक से मॉडल टाउन चौक तक तजावुजात का खात्मा। चुंगी नंबर 9 से बोसन रोड को तहसील चौक तक तजावुजात से पाक कर दिया गया। गुलगश्त मेट्रो स्टेशन, शालीमार कॉलोनी, सब्जाजार कॉलोनी पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रहीम यार खान में रेलवे अराजी पर कायम लंडा बाजार हटाने के अहकाम। डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज का गैर कानूनी लंडा बाजार के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया। रेलवे अराजी पर कोई भी नई तामीर या लंडा बाजार नाकाबिल कबूल करार। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोटद्दू इंतजामिया का सड़कों को कुशादा करने का फैसला। 110 फीट तक दुकानें गिराने का ऐलान। ताजिरों की शहर भर में शटर डाउन हड़ताल। कहते हैं अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद बगैर नोटिस ऑपरेशन करना नाजायज है। दुकानों को गिराने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद भी कब्जा माफिया के खिलाफ इन एक्शन। अरबों रुपए की 4 कनाल से जायद सरकारी जमीन वागुजार करवा ली। एसी जलीलुर रहमान का कहना था कि कब्जा माफिया को मुतअद्दिद बार नोटिस दिए गए। कब्जा और तजावुजात माफिया के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। मुल्तान शहर में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स की भरमार। महकमा सिविल डिफेंस की कार्रवाइयां भी जारी हैं। सिविल डिफेंस हुकाम ने गुज़श्ता माह गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स और फिलिंग करने वालों के खिलाफ 60 से जायद मुकदमा दर्ज करवाए। मुल्तान शहर में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ सिविल डिफेंस का क्रैकडाउन जारी। सिविल डिफेंस ऑफिसर शकीब अहमद कहते हैं कि गुज़िश्ता माह गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स और फिलिंग स्टेशन के खिलाफ 60 से जायद मुकदमा दर्ज करवाए हैं। पंजाब हुकूमत, हमारी जिला इंतजामिया, हमारे कमिश्नर, हमारे डिप्टी कमिश्नर इस बात पर और इस इशू पर, इस जो चैलेंज बल्कि कह लूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा, इस पर बड़ी यकसू हैं। उनकी तरफ से ये हिदायत हैं कि इन पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। और मैं ये बताऊं कि पिछले कोई 2-2.5 माह के अरसे में हमने तकरीबन 60 के करीब FIRs इन ऑयल एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ रजिस्टर करवाई हैं और उसके बाद जो इनकी सज़ा जज़ा है वो अदालत करती है और ये ऑपरेशन बिला इम्तियाज़ जारी है।
सिविल डिफेंस ऑफिसर शकीब अहमद का कहना था कि आवाम से भी गुजारिश है कि गैर कानूनी यूनिट से पेट्रोल मत डलवाएं। ये पेट्रोल गाड़ियों के इंजन को भी शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। इन एजेंसीज में से किसी का पैमाना पूरा नहीं होता और ना ही हम ये गारंटी दे सकते हैं कि इनमें से किसी एजेंसी पर मयारी पेट्रोल या डीजल भी मयसर होगा। तो अवाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप मुस्तनद पेट्रोल पंप तक चले जाया करें, ये जहमत किया करें। आपके घर के करीब भी अगर कोई ऑयल एजेंसी है तो आप उसको नजरअंदाज करें और किसी मुस्तनद पेट्रोल पंप पे जाएं, वहां पर जाकर पेट्रोल और डीजल डलवाएं। ना आपकी गाड़ियों के और मोटरसाइकिलों के इंजन नाकारा होंगे और आपको मिकदार भी पूरी मिलेगी। शहर में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स का सफाया हो जाए तो बहुत से हादसात से बचा जा सकता है। कैमरामैन हारून रमजान के साथ हसन मलिक रोही, मुल्तान। खुशियों में रंग भरने वाली मेहंदी को हर त्योहार का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन यही मेहंदी अगर नाकिस और जाली हो तो रंग में भंग डाल सकती है। खुशियों में शरीक लोग अस्पताल तक पहुंच सकते हैं और हुस्न भी गहना सकता है। मुल्तान FIA एक ऐसा मुकदमा अदालत में लाई जो न सिर्फ दिलचस्प बल्कि अवामी सेहत और ब्रांड्स के हकूक का अहम कानूनी मसला भी है। मुलजिम मोहम्मद मुजाहिद को FIA ने गिरफ्तार किया। इस पर इल्जाम है कि वो मशहूर ब्रांड यास्मीन हीना पाउडर और अल कुरैश दुल्हन मेहंदी के नाम से जाली मेहंदी तैयार कर रहा था। शहरियों ने भी जाली मेहंदी बनाने वाले को आड़े हाथों लिया। जाली मेहंदी के नुकसानात बहुत से, जिनमें सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान को स्किन के डिजीजेस फेस करना पड़ते हैं। एक पहले इस मुल्क के अंदर गर्मी के जो हालात चल रहे हैं, उसके बाद फिर ये स्किन डिजीज एक बंदे के ऊपर और टेंशन का माहौल बन जाता है। जाली मेहंदी का रंग फिल-फोर चढ़ता है, उसमें केमिकल मिलाए होते हैं, तेज कलर मिलाए होते हैं और मेहंदी भी 2 नंबर होती है, उसका कलर तो फिल-फोर चढ़ता है और जितनी तेजी से वो चढ़ता है कलर उतने ही उसके नुकसान ज्यादा है। FIA छापे के दौरान सैकड़ों जाली पैकिंग बैग्स, मेहंदी और मवाद बरामद हुआ जो असल ब्रांड की नकल पर मुश्तमिल था। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ किया कि वो 560 रुपए फी थैला के हिसाब से 2500 थैले तैयार कर चुका था। वकला का कहना है कि जाली मेहंदी बनाना सिर्फ एक कारोबारी धोखा नहीं बल्कि कानूनी तौर पर संगीन जुर्म है। कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 के तहत अगर जुर्म साबित हो जाए तो मुजरिम को 6 से 3 साल तक कैद और लाखों रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकती है। जो मेहंदी बरामद हुई है, अल मरूफ जो है ना, ये प्रोडक्ट्स था तो वो उससे बरामद हुई है। ये अभी रिमांड हुआ है। मजीद रिमांड लेने का ये मकसद है कि मजीद अगर कोई उनके साथ कोई लोग हैं जो कोई प्रोडक्ट्स हैं जो वो बना रहा है, जो उसके पास मतलब उसके ज़्यादा मटेरियल है, वो FIA जो साइबर क्राइम है वो उनसे रिकवर करेगी। और जो उनके साथ बंदे मुलविस थे, कौन कौन लोग मुलविस थे, वो भी उसी के साथ जो है ना उनको गिरफ्तार करेंगे और मजीद आगे जो है ना ये बंदा जुडिशल और साथ इसको सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा। अदालत ने इब्तदाई तौर पर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके मुलजिम को FIA के हवाले कर दिया ताकि मजीद तफ्तीश और बरामदगी मुकम्मल की जा सके। शादी हो या कोई भी फंक्शन, मेहंदी के रंग खवातीन के चेहरों पर खुशियां बखेरते हैं। अगर यही मेहंदी जाली हो तो मेहंदी के रंग ना सिर्फ हाथों से बल्कि चेहरों से भी उड़ सकते हैं। कवानीन हरकत में आ चुके हुए हैं। अब देखना यह है कि मुल्जमान को सजा मिलती है या जाली मेहंदी का कारोबार दोबारा से अपना रंग भरता है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान, रोही, मुल्तान।